नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं वार्ड नंबर 250 विलेज सभापुर। ये गांव है और गांव के ही नाम पर इस वार्ड का नाम रखा गया है, सभापुर वार्ड 250। और हम हैं गांव के एक चौराहे पर हैं और यहाँ हम जानने आए हैं जनता की राय कि इस चुनाव में जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, इसमें जनता का क्या मूड है, किसको अपना समर्थन दे रहे हैं, किस पार्टी को चुनाव में वोट करेंगे, किसको जिताएंगे, उसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि दर्शकों मैं बता दूं कि 4 दिसंबर को वोट पड़ेंगे, मतदान होंगे और वहाँ पर जो है प्रत्याशियों के भाग्य का जो है वो फैसला लिखा जाएगा और 7 दिसंबर को जो है उसके नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे। उसी को लेकर हम आज गाँव में आए हैं और जानने आए हैं कि इस गाँव में जनता का क्या मूड है, किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जैसा कि हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर गांव में इक्का दुक्का जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर कुछ लोग बैठे हैं। उनसे हम जानेंगे कि गांव का जो है वो किस पार्टी को वोट देकर जिताना चाहते हैं लोग, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि सबसे पहले मैं यहाँ की जो है समस्याओं के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा गाँव में किस तरह की समस्या है। और हर वार्ड में जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर समस्या के साथ साथ जनता का राय भी दिखा रहे हैं। इसी बीच में हमारे पीछे जैसा कि देखेंगे कि एक हजाम की जैसे नाई कह लीजिए, उनकी एक शॉप है, दुकान है, वहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं अपने बाल कटाने के लिए। तो उन लोगों से हम खाली टाइम में कुछ जनता की राय जानेंगे। हमारे पीछे जैसे यहाँ पर है भाई जी, आप कहाँ से हैं? तो हमारे बीच में जैसा कि एक युवा है और युवाओं का हम रोल है कि राजनीति में जो है वो अपना रोल अदा करते हैं। और अजी भाई बोलना चाहेंगे, मैं बात करना चाहता हूँ। तो हमारे एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है माहौल क्या है, किस पार्टी को लोग समर्थन दे रहे हैं चुनाव जिताने के लिए। जी नमस्कार। हाँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं दिल्ली नगर निगम के, और आपका गांव भी एमसीडी में है, आपका दिल्ली नगर निगम में नेता हो चाहिए जो कि काम करने वाला नेता हो, अच्छा नेता। यहाँ पर आपको किस तरह की पार्टी के लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी के लोग वोट मांगने आ रहे हैं? पार्टी तो जनाब सभी आ रही है, जो भी आ रही है, मगर ये है कि आम आदमी पार्टी काम करे, अच्छा काम करे तो सही। हमें आदमी चाहिए जो कि काम करे। आपकी उम्र क्या है? 60 साल। तो आपको सीनियर सिटीजन का कुछ पेंशन सरकार की तरफ से मिलती है? नहीं जी, मेरे यहाँ पे राशन कार्ड बोर्ड भी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बोर्ड है, वैसे सब कुछ है। और जो भी काम कराते हैं, मेरा टाउन फ्रैक्चर हो चुकी है, इसके द्वारा मेरा कुछ भी नहीं बना, ना ही मेरी ओल्ड पेंशन, इसकी कोई सुनवाई भी नहीं करता। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पैसे लेकर के भी बैठ गए हैं, वो काम भी नहीं करते। तो दर्शकों मैं बता दूं कि जैसे इनकी भैया आपने जुबानी सुने, और मैं बता दूं आपको कि मैं निष्पक्ष जनता की राय रखता हूं और उसको दिखाता हूं। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि 8 साल से यहाँ पर जो सरकार है, केजरीवाल की दिल्ली सरकार, और इनकी जो समस्या है यहाँ पर विकलांगों का जो है ये विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बनता है, उसमें बड़े बड़े बाधाएँ हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और उसको लेकर उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। और उसके पीछे जो है विकलांगों के बहुत पैसे खर्चे हो जाते हैं और उसका सीधा कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है जिससे कि वो अप्लाई करके अपने जो है उसकी जो है डिसेबिलिटी का वो सुविधा ले सकें, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि वो डायरेक्ट अपना जो है विकलांग सर्टिफिकेट लेकर उसकी सुविधा ले सके। तो यहाँ पर जो है जनता का कहना है कि यहाँ पर हम जो है बहुत पैसे इसके पीछे खर्च करते हैं, फिर भी ये नहीं बना पाते हैं, नहीं बन पाता। तो ये जो है बहुत सारी कमियाँ हैं। तो फिलहाल हम आए हैं यहाँ पर, अभी फ़िलहाल जो 5-7 दिन का जो टाइम है, मौका है वोट करने का, उसके बारे में जानने आए हैं कि आपकी क्या राय। अब तो चुनाव में वोट देना ही पड़ेगा, पार्टी को जिताना ही पड़ेगा, चाहे आपका वो सर्टिफिकेट बने या ना बने, वो अलग बात है, अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने दिमाग से पढ़ाई लिखाई कुछ की थी आपने? हाँ, मैंने कम पढ़ाई करी हुई है, 10 साल, कोई क्लियर नहीं करता।
तो आपका सीनियर सिटीजन का पेंशन ही नहीं मिलता। नहीं मिलता। आपके मिसेज की क्या उम्र है? वो भी दोनों मेरी कम से कम दोनों 3 साल बड़ी है। सर में आ जाओ। मैं क्या तो उनका भी नहीं तुम नहीं, मेरा हमारे राशन कार्ड भी नहीं बना यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया था, 18 साल हो गए हम यहाँ रहते हैं। हाँ, तो आप 18 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आपका ना राशन कार्ड बना ना विकलांग कार्ड। विकलांग कब से हुए हैं? ये विकलांग का मुझे 2 साल हो गए, इसका भी नहीं बना। तो आप CMO वगैरह से संपर्क किए सर्टिफिकेट दे देते हैं? नहीं, मैं दोनों हॉस्पिटल डायरेक्ट किया हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में ये कहते हैं कि 3% है, 3% का नहीं बनता, कम से कम 50% होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं टांग अपनी और तुड़वाऊँ जब बनेगा। जी जी। तो जैसा इनका मानना है कि यहाँ पर जो उसकी योग्यताएं हैं कि इनका 3% में और बिल्कुल बेचारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में कोई भी तकलीफ है तो तकलीफ ही है, सर मेरे बराबर होती है। मेरे अंदर किडनी भी नहीं है, मैंने किडनी भी किसी को घुस के दी हुई है डोनेट, तो मैं क्या करूँ? डोनेट करी हुई है, मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल परेशान है और इनका कोई सरकार की तरफ से सहयोग नहीं है। फिर भी ये आम आदमी पार्टी को अपना मनाने के लिए समर्थन तैयार है, देना चाहते हैं। बाकी हमारे पीछे और लोग हैं। हाँ, आपको पहचान पत्र बना हुआ है? वो हाँ, ये पहचान पत्र बना हुआ है। इसका भी बना हुआ है। हमारी गाँव में 6 बोर्ड। तो हमारे पीछे और भी है। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 2000 से 2000 से, सन 2000 से रह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपका वोटर ID कार्ड बना हुआ है? नहीं, मेरा गांव का यहाँ का नहीं है, पर यहाँ की सरकार जैसे हमारा राशन कार्ड गाँव का, यहाँ से राशन नहीं मिलता। तो मोदी जी ने कह रखा ऑल इंडिया को नहीं मिल सकता है। पर जैसा कि दर्शकों, इनके साथ समस्या है जो 1 नेशन 1 कार्ड, मतलब पूरे देश में एक राशन कार्ड होगा और कहीं से भी अपना जो कहीं कहते हैं शादी खुली। ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के बहुत से दावे हैं कि जैसे फाइनेंस को लेकर कैशलेस की बात करें, कार्ड की बात करें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की बात करें, मनी ट्रांसफ़र की बात करें, वो सारी सुविधाएं एक बार फेल हो जाती है कि उसमें जो त्रुटियां हैं कि वो वहाँ पर जो है उनको सीधे वो नहीं मिलता। नेट के टाइम आउट वगैरह की समस्या आ जाती है, जिससे यहाँ पर लेन देन करने में दोनों के लिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी पैसे कट जाते हैं, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, वहाँ पर एक लड़ाई का मामला बन जाता है, वहाँ पर उनसे बहसबाजी का मामला बन जाता है, लेन देन में बड़ी बाधाएं आती है। तो आप कैशलेस के साथ साथ आप कैश भी साथ में रखिए, क्योंकि कैशलेस पूरे तरीके से सक्सेस नहीं है, ना ही उससे आप भरोसा कीजिए, कहीं आपको धोखा हो सकता है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको विवाद, निश्चिंत और निष्पक्ष बातें बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो आप हमारे पर विश्वास करें और हम जो है आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे पीछे और लोग भी हैं। ये आप कहाँ से हैं? बता दो और भी है यहाँ के कोई अभाव है, यहाँ पर नहीं उपस्थित है। आगे और भी हमारी यात्रा जो चुनावी यात्रा है पूरे गांव का भ्रमण करेगी और आपको निष्पक्ष अपनी विवाद बात जो आपको दिखाएगी। एक तो यहाँ सफाई वाला नहीं कोई आता, कोई नहीं आता। देखो सभापुर दिल्ली पहुँच चुकी है सभा पर गाँव में, और सभापुर गाँव में जैसा कि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट का है, जहाँ पर आज संडे है लेकिन यहाँ पर छुट्टी है, और इसमें दिल्ली नगर निगम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी स्कूल चलती है? दिल्ली नगर निगम का इसी में है और दिल्ली सिटी इसी में, दोनों इसी में ही है। तो दोनों में यहाँ पर कंबाइंड है, गांव है। यहाँ पर जो जगह को लेकर जैसा भी सरकार के पास है वो सुविधा यहाँ पर आई हुई है, दिया हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और यहाँ पर जो है दिल्ली नगर निगम का भी स्कूल है, दोनों एक ही में है। और आज संडे है, तो यहाँ पर हम जानने हैं जनता की राय कि इस चुनाव में वो अपना किस पार्टी को बहुमत देकर किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहती है, उसके बारे में हम जानेंगे और उनसे मिलेंगे लोगों से और उनकी राय जानेंगे यहाँ पर। क्योंकि जैसा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर वार्ड जो है सभापुर वार्ड है और गांव का नाम भी सभापुर है, और इसके नाम से ही जो है वार्ड का नाम रखा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि ये गांव ही जो है ये वार्ड का केंद्र है, और यहीं से जो है सभापुर वार्ड का जो है संचालन होगा। तो यहाँ पर जनता की राय हम जानेंगे कि सभापुर में जनता की क्या मूड है, किसको अपना मत देगी, किसको चुनाव में वोट देकर उसको जिताना चाहेगी।
किस प्रत्याशी को लाइक कर रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर चौराहे से घूमते हुए इधर आ गए और यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक नाई बार हजाम की दुकान है। आप जिस शब्द से समझ सकें समझ लीजिए, नाई भी बोलते हैं, हजाम भी बोलते हैं और बार भी बोलते हैं। तो यहाँ गांव में एक दुकान है, तो यहाँ पर गांव के लोग कुछ बैठे हुए हैं, हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में, जैसा हम बता दें कि यहाँ पर सभा का जो सभापुर गाँव है और गांव के नाम से ही वार्ड का नाम है सभापुर, तो ये एक प्रकार से जो है नाम है, तो उसके हिसाब से केंद्र जो माना जाएगा वार्ड का कि सभापुर गांव ही है। तो यहाँ हमें जरूरी हो गया है कि जनता की राय जानना है कि उनके दिल में क्या है, किस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। तो हमारे पीछे जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, आप यही रहते हैं? जी। आपका शुभ नाम? अजीत सिंह जी। तो गांव का क्या माहौल है, किसको मतलब किस प्रत्याशी को? हर प्रत्याशी आते होंगे, सभी पार्टियों का? सभी पार्टी हैं, पर इस गांव की अपेक्षा हुई जी। इस गांव की अपेक्षा ये जो गांव जो है पहले से कम से कम हमारा इतिहास गांव का 450 साल पुराना है। और गांव जो है ये पहली बात तो ये सोनी बिहार में देना गलत था। ये गांव हमारा सोनी बिहार में दे दिया। ये सभापुर में जो है, ये जो सोनी बिहार सभापुर में होना चाहिए, कॉलोनी तो अपन बस ये। और अब जो इलेक्शन जो आते हैं तो इलेक्शन में सब याद आती हैं। देखो पूरा यहाँ पर पड़ा है, अब देखो कोई ठाने वाला नहीं है। वीडियो हमने वीडियो भी दे रही है इनकी। अब नेता लोग आते हैं तो नेता आके और अपने जो है अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। अब यही है। अब जो आने वाला समय है, अभी जो हम तो नोटा करेंगे, नोटा को वोट नहीं देंगे। जैसे पहले था कि वार्ड बड़ा लग रहा था आपका, सभापुर, सोनिया बिहार, गाँव की हमारे 5,000 के लगभग। अब ये जो छोटा वार्ड 50 हो गया सभापुर गांव का, जी। तो इसमें तो विकास होना चाहिए, अगले जो कार्यकाल में होना चाहिए। हाँ, विकास तो होगा, अब होगा विकास। हाँ, अब होगा। अब जो वार्ड ये बना है 250 वार्ड बना है, अब विकास की बागडोर हमारे जो कुछ क्षेत्र के लड़का हैं, जो अब जो हैं, हाँ, ये युवा पीढ़ी है, अब आएंगे तो अब लग रहा है कि हम विकास होगा। नहीं तो आपका जो मेन गांव का नाम से ही पड़ गया सभापुर गाँव। इसमें कई कॉलोनियाँ भी आती है, जैसे आपका बदरपुर कॉलोनी है, थोड़ी दूरी पर है, आपका चौहान पट्टी है, कौशलपुरी है, मिलन गार्डन है, कुछ सोनिया बिहार का हिस्सा नाम मात्र आ रहा है, चौथे पाँचवें पुरस्कार से आ रहा है। तो गांव है, गांव में जितना है अगल बगल में कुछ कॉलोनियाँ भी बढ़ेगी। आप ही का अगर जगह कम पड़ेगी तो आप ही जाकर बाहर में बना लेंगे एक मकान, समझ लें। तो अब आबादी बढ़ती रहती है और वोट बढ़ते रहते हैं, लेकिन गांव सभा में जो यहाँ का गांव है इसी वार्ड में आएगी, बढ़ती रहेगी, आती रहेगी। तो ये भी वार्ड अच्छा ही बड़ा है, क्योंकि देखिए रोज़ कॉलोनियाँ बढ़ती हैं, नए लोग आते हैं, घर मकान बनाते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ की उनकी आईडी बन जाती है, पहचान पत्र वगैरह सब बनवा लेते हैं और सब अपनी सुविधाओं के लिए वो दावा भी करते हैं और उनको मिलती भी। तो हम चाह रहे हैं कि जो आपका जो रुझान है नोटा की तरफ है, या कोई और भी दिमाग में है कि चलो अपने गांव का कोई है तो उसको जिताना? नहीं, गांव का तो हमारा है जो है, ये जो खड़ा है शर्मा खड़ा है जी, पंकज शर्मा, इसकी तरफ रुझान ज़्यादा है गांव का। सुनने में आया कि गांव के लोग जो है पंचायत किए थे और उनको प्रत्याशी बनाए थे। जी हुआ है सर। पर ये दो है हमारे इधर से, एक सुरेंद्र का लड़का है, क्या नाम है, प्रवीण है, एक ये है। पर गांव का जो रुझान जो ज़्यादातर जो उधर ही है। नहीं, आपने पहले किसको मतलब अपना प्रत्याशी बनाया है? दोनों में से किसको प्रत्याशी बनाया? नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ आप नहीं, आप तो जैसा दर्शकों हमारे नहीं बड़ा आदमी है, तुम राजनीति में मैं नहीं है। और दो बात बोलिए, प्रत्याशी तो सबसे पहले उसे पंडित जी को चुना गया, इसमें पंचायत में प्रत्याशी तो जैसे गांव के साथ गांव समाज की जो पार्टी जो समाज की जो पंचायत हुई थी, उसमें पंकज शर्मा का नाम प्रत्याशी बनाया आ गया है। तो आगे उसको बनाए, बीच में कोई आ रहे तो किसको आप पहले देंगे? पहले तो हम अपने को देंगे, पंकज शर्मा को देंगे। बोल सारी हो रही है जैसा कि दर्शकों हैं हमारे सभी मिलेंगे और ये जानेंगे कि आप किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे, आपकी सुविधा के अनुसार कौन सा प्रत्याशी आपको अच्छा है और आपको मिल सकता है, आपके सुख दुख में
शाम सुबह कभी भी मिल सकता है, उसके बारे में बताएं किसको सेवा करें। भाई कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पार्टी पुरानी है और गाँव में कांग्रेस का साथ है। बहुत अच्छी गालियाँ। इस समय तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जो स्थिति है निर्दलीय से भी नीचे जा रही है, तो क्या वो तो उनकी सबकी जमात जब्त हो गई, आर्थिक पत्ती वाले तो वैसे जो जोड़ रहे हैं कांग्रेस ही बकवास। देखो कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट तो अच्छा है, लेकिन कैंडिडेट जो है अच्छा है, क्या नाम है इसका? ये लड़का अच्छा कर रही परवीन। कैंडिडेट अच्छा, कांग्रेस खराब है पर कैंडिडेट हमारा अच्छा है। तो जैसा कि इस समय जो है कांग्रेस को भी कोई बात नहीं, अरे भाइयों ने बोल दिया वो एक ही बात है, मतलब अपने स्टेट में हर तरह के लोग हैं, हर सोच के लोग हैं और सब तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के पार्टी को समर्थन भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। हम अभी उनके मुंह से ही आपको उनकी जो जुबानी है वो जानकारी देंगे, क्योंकि हम नहीं कर सकते कि बीजेपी के ये कांग्रेस नहीं जो मैंने ये बताया गढ़ जो है बीजेपी का था, जी बीजेपी गढ़ था और है भी थोड़ी नाराजगी हुई है, ये नाराजगी भी दूर हो जाएगी तो समझ आएगा। चलो हम गांव की बात करें कि क्या परेशानियां हैं लोगों को। अब परेशानी तो ये है कि ये जो नाली हैं, जो ये सड़कें टूटी हुई हैं, ये जो अब ये बताओ ये मलबा पड़ा है, अब गली में देखो ये दो तीन हफ्ते हो जाए इसे। जो अब आपके गांव का पानी जो निकलता है धोने से नहाने से नाला नहीं है, नाला नहीं है, पानी जो है जमीन में ही यहाँ जो रह जाता है, कोई तालाब नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ की समस्या है जो सबसे कि गंदे पानी जो होता है उसका निकासी, उसको निकाल के कोई निकासी कोई सुविधा नहीं है। साफ सफाई की भी आ जाइए जाइए में तो आपके ऊपर हमने काम किया, आप चले जा रहे हैं, आइए आप असल ये आपकी बात रखनी थी, आइए तो आइए। तो क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है? देखिए चुनाव का मताधिकार सबको देना है, वो जहाँ जिसकी इच्छा करेगी देगा। हम समाज के कार्यकर्ता हैं, सारा समाज हमारा है, हम समाज की बात करते हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, विभाजन की बात हम करते हैं। नहीं ऐसा कि गांव में तो पंचायती चलती है सिस्टम, ठीक है, तो पंचायती व्यवस्था को माने तो किसी को तो आगे पंचायत करके उसको आगे लाए होंगे, किसी प्रत्याशी को। किसी के निर्णय पे कोई विवाद नहीं, सभी स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, सब अपनी अपनी समझ रखते हैं, अपने अपना सोच के अपना अपना निर्णय ले सकते हैं। सभी पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं। प्रत्याशी का आपका जो हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हमारा फेवरेट समाज है, हम सब एक हैं, एक दिशा में रहें, कितना निवेदन है। लड़का बढ़िया है, बाकी अमर बहादुर। अरे यार एक बात तो बता दी, पहले तो टोटल लगभग ही पहले तो कांग्रेस ही पार्टी, पहले तो सभी कांग्रेस ही है, अभी तो डिस्ट्रिक्ट 5 साल 10 साल से डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो गया, किसी बात कर रहे हैं पहले हर आदमी कांग्रेस ही अच्छा तो किसका चल रहा है, किसको नाम जिताना चाहते हैं और अपनी जैसे जनता को पुलिस को बता देंगे कि आजकल जनता हर तरह की पढ़ी भी लिखी भी वो तो आप कुछ भी समझो आप। बाकी यहाँ का नजदीक का भी देख लो, तो गली नाली बनते रहेंगे,